गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग जो पिछला वीडियो जिस तरह से हम दे रहे हैं पर डे, उसी तरह से आप लोग डे बाय डे पढ़िएगा, ठीक है? तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो एक दूसरे से रिलेट है। पिछले क्लास का अगले क्लास में यूज होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और ये कभी नहीं लगेगा कि हम पीछे ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, जो कि हमको ज़रूरत हो रहा है। इसलिए आप लोग उसी तरह से सीरीज में पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा और उसी तरह से आगे लिखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को पढ़ रहे थे। एक हम ये भी लिख देते हैं, पीछे ये लिखा दिए हैं फिर भी लिख रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है। एक ये भी बताए थे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 हो। यहाँ पे एक बात जोड़िएगा, यदि इतना बराबर 0 हो तो x बराबर a y बराबर b तथा z बराबर c, ये होता है। ये पढ़ा हुआ है। एक और हम पढ़ा हुआ ये लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये भी बताया हुआ था। और हम लोग को आज मेन पढ़ना है ये वाला, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। ये वाला याद रखना है, इसका भी प्रूफ है, लेकिन अब उसको प्रूफ सीखना कोई जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे इसका दूसरा फार्मूला क्या बताए थे, 1/2। बस ये वाला देखिए, ये वाला चीज आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे इतना होता है। तो ये चीज को अगर इसके जगह हम ये बात रखेंगे तो मेरा 1/2 आगे हो जाएगा, और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा क्या, इसके जगह ये चीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद एक और तीसरा होता था क्या, तो हम लोग लिखे थे इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, ये जो था वही लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको इतना चीज पूरा करना है। अगर कोई आदमी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बात लिखा है। तो ये बात अगर ये लिखा है, इतना अगर ये लिखा है, तो हमको जरूरत है तो इतना। तो इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में इतना तो मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या, 2ab 2bc 2ca। तो हमको ये चीज बनाने के लिए, इस चीज को ये चीज बनाने के लिए हमको 3ab प्लस bc प्लस ca इतना घटाना पड़ेगा। इतना ब्रैकेट ले लिए इसीलिए ये प्लस हो गया। तो इतना अगर हम घटा देंगे इसमें तो मेरा ये वाला बात हो जाएगा। तो इसको, इस तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं वो सभी पे हम एक एक करके क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये वाला बात, और इसी फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखिएगा। और इसी पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस फार्मूला पे देखिए, कंडीशन 2 केस बताएंगे और उससे क्वेश्चन किस तरह से आता है।
ये ऊपर में लिख देते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। केस 1, यदि a प्लस बी प्लस सी इतना बराबर 0, मतलब इस फॉर्मूला में हम अभी इसको 0 कर रहे हैं, फिर दूसरे कंडीशन में हम इसको 0 करेंगे। ये अगर 0 हो, इतना अगर 0 होगा, इतना अगर 0 हो तो पहला बात क्या होगा कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर बराबर ये 0 गुना समथिंग, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा। ये पहला बात। दूसरा बात देखिएगा, ए क्यू बी का क्यू सी का क्यू बराबर क्या 3abc, ये होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यदि इतना बराबर 0 हो तो इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन में देगा 3abc 0 1 -1 3, इस तरह से ऑप्शन देता है। तो ये पूछेगा कि ये आंसर ऐसा रहेगा तो ऐसा। एक और बात होगा, ये तीसरा नंबर तो यहाँ पे क्या पूछेगा, तो समझिएगा कि अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc है, अगर हम दोनों साइड abc से भाग दे दें, इधर भी abc से भाग दे दें, तो मेरा क्या होगा, ये पहले तो abc खत्म हो जाएगा। इसको हम अगर भिन्न के जोड़ के तरह से सोचें तो इतना बटे 3abc, तो ये हो जाएगा ए क्यू बटे abc और बी क्यू बटे abc और सी क्यू बटे abc, और यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ 3 गो ए है, यहाँ पे ए गो है, कट जाएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी और सी स्क्वायर बटे ए बी, और ये 3, यही मेरा तीसरा नंबर पॉइंट होगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे ए सी और सी स्क्वायर बटे ए बी, और ये 3। तो इस तरह से आपको आएगा। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम ABC से भाग दे दिए, दोनों में भाग देने के बाद सॉल्व करिएगा तो ये आएगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तो ये आप सब याद रहेगा ज्यादा। इसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए उलझाने के लिए आपको क्या करेगा, इसमें एक उलझाता है इस तरह से है, ये तो आपको जितना तो देगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन ही बना देते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है लेकिन a डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी इतना हो, तो a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी और सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर क्या है। ऑप्शन में अगर हम ले लें 3abc, बी नंबर में कुछ 0, सी नंबर में 3 और डी नंबर में -3, तो देखिए यहाँ इतना दिया, और ये चीज ये कोई विशेष मतलब नहीं है, मतलब ये है, अगर हम इस चीज को समझें, ये दोनों में मेरा एक भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है कि हम इसको 0 मान रहे हैं, इसको 0 नहीं मान रहे हैं, और इसको 0 नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ये 0 होगा तब ना a बराबर b बराबर c होगा। तो ये कह रहा है कि 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं भी होगा, ये 0 नहीं भी होगा, तो ये 0 होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए अगर ये दे दे, ये चीज अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे क्या दिया है,
तो ये समझिएगा इस दोनों में कोई एक जीरो किया है, जब ये जीरो करेगा तो ये नहीं होगा, और ये अगर होगा तो ये नहीं होगा। इस तरह से दिया है, तो इससे डरना नहीं है। तो वही चीज है, आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। अब आगे देखिए, इसमें 3 पॉइंट बनता है इस तरह से। इसमें स्टार देख के लिख लीजिएगा केस 1 में ही, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो तीनों बात तो होगा। हम इसमें एक पहला बात लिखते हैं, a क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। इसी में दूसरा बात क्या होगा, यदि समझिएगा a प्लस बी प्लस सी हाँ देखिए सब लोग समझिएगा, ये वाला बात तो यहाँ से आया। अब इसी में क्या करता है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अगर इतना दे दे और ये पूछा जाए इतना हो तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या किए, c के जगह माइनस सी है, तो जहां जहां c है वहां वहां माइनस आने का चांस होगा। अब देखिए a का क्यूब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, b का क्यूब कोई परिवर्तन, लेकिन c के जगह माइनस है, तो ये माइनस का क्यूब होगा, तो ये तो माइनस ही होगा। लेकिन अगर कहीं पर स्क्वायर ऐसा आ जाए तो वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये अब यहाँ c माइनस होगा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 3abc होगा और ये 0। उसी तरह से एक बात और, यदि a माइनस बी माइनस सी अगर 0 हो तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब सी का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 3abc 0। कैसे, तो यहाँ b और c माइनस में है, तो यहाँ b और c के जगह माइनस हुआ, क्योंकि क्यूब होगा तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे रियल में तो ये माइनस होता है, ओरिजिनल वाला फॉर्म तो ये है, और ये b और c माइनस हो रहा था, ये माइनस गुना माइनस प्लस होगा, इसलिए ये माइनस ही रहेगा। तो इससे भी कई क्वेश्चन आता है, आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये उसके बाद देखिए, इस पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे आया था। इसको भी मिटा, क्वेश्चन है, यदि a पर पावर 1/3 b पर पावर 1/3 बराबर c पर पावर 1/3 इतना हो तो a प्लस बी माइनस सी इतना का क्यूब प्लस 27abc बराबर 1। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार आया हुआ है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ये इस टाइप का चीज पढ़ रहे हैं तो इस पे बनाते हैं। तो दिया क्या है, तो a पर पावर 1/3 b पर पावर 1/3 बराबर c पर पावर 1/3, ये चीज दिया हुआ है। तो अगर हम इस रूप में लाएं, इस रूप में लाएंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा। हम अगर इसको लाएंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, a पर पावर 1/3 और b पर पावर 1/3 माइनस c पर पावर 1/3 ये होगा। तो ये चीज देखिए इतना बराबर 0, तो ये चीज किसके तरह दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला के तरह, a प्लस बी माइनस सी। तो अब यहाँ पे समझिएगा, इतना आपको, आप जान रहे हैं कि इतना बराबर 0, तो a के जगह आपका पूरा ये वाला है, b के जगह पूरा ये माइनस में है, और c के जगह यहाँ पे। इसका मतलब है कि जहां जहां a है वहां ये है,
उसी तरह से ये आगे होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि जब इतना बराबर 0 तो ये होता है, हम उसी तरह से लिख सकते हैं ना। और इतना बराबर 0 इतना होता है, हम ये भी बात वो लिख सकते हैं ना कि ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर माइनस 3abc भी लिख सकते हैं। इतना इतना के बराबर तो इतना ये भी होगा, तो हम उसी तरह से लिख रहे हैं। तो समझिएगा a है तो a का क्यूब, यहाँ a के जगह a पर पावर 1/3 है, तो इस पे पावर क्या होगा 3 होगा। फिर उसी तरह से b पर पावर 1/3 है, तो इस पे पावर 3 होगा। c पर पावर 1/3 है, c यहाँ है तो c पर पावर 3 है, तो ये पूरे पर 3 होगा। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखिएगा, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखते क्या तो ये 3 3 कट जाता, ए होता। हम समझने के लिए पूरा लिख रहे हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह है, फॉर्मूला बोल रहा है माइनस, तो -3 ए के जगह ए पर पावर 1/3, बी के जगह बी पर पावर 1/3, उसी तरह से सी पर पावर 1/3 होगा। ये बात क्लियर है? अब देखिए समझिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये होगा a प्लस बी माइनस सी, और इधर माइनस होगा 3abc, इस पर पावर हो जाएगा 1/3, क्योंकि सब पर पावर सेम है, सब पर पावर सेम है। तो ऐसा आप पढ़िएगा, ये जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे, a पर पावर n b पर पावर n, यहाँ गुना है तो a b पर पावर n हो जाएगा। तो उसी तरह से अब हमको प्रूव क्या करना, इतना पूछा गया है तो इसका क्यूब कर दें, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर, तो इधर भी क्यूब तो -27 होगा 3 का, और ये क्यूब करेंगे तो 3 खत्म, तो ए बी सी होगा, ये हो जाएगा। इसलिए a प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस 27abc बराबर 0। तो इस तरह से आंसर होगा 0। इसका दो तरीका और है, एक तरीका है कि हम ए बी का इसका इस क्यूब करके बना सकते हैं, दूसरा एक तरीका ये भी है कि एबीसी का मान पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है तो 2 का मान कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। वो एडवांस में हम पढ़ेंगे, वहां पे एक ही टाइप में 5-6 क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्लियर होगा। अभी इस तरह से आप सोचिए, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसका यूज किए हैं। आगे देखिए फॉर्मूला का दूसरा टाइप, दूसरा कंडीशन, देखिए फार्मूला जो था मेरा ए क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना था। अब दूसरा कंडीशन केस 2 में, केस 2 में इस बार देगा यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर 0 दे, इतना दिया रहे, या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना दिया रहे, और या तो आपको ये दे, तीनों का मतलब एक ही है, a बराबर b बराबर c, ये चीज बताए थे ना, अगर इतना 0 के बराबर है तो ये बराबर होता है, या तो इतना, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ये सब में कोई एक बात देता है, इतना देगा, और कभी कभी आपको साइड में ये भी लिख देगा कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये लिखेगा, कभी लिखता है कभी नहीं भी लिखेगा। अगर ये लिख दे तो फिर भी कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो उससे भी कोई अंतर नहीं होगा। बस ये समझना कि हम इसको 0 मान रहे हैं, इसको 0 नहीं मान रहे हैं। ये 0 होगा तो इसका गुणनफल तो 0 होगा,
तो मेरा उसी तरह से हो जाएगा। पहला बात फर्स्ट नंबर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, पहला बात। दूसरा होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। तीसरा ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे ए बी, सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बटे ए बी ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे ए सी और सी स्क्वायर बटे में ए बी बराबर 3। जब ए बी सी से भाग देंगे तो ये बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से आपका कंडीशन 2 है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यही वाला बात 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतना का मान 0। तो इस तरह से केस 1 और केस 2 है। तो इस पे भी क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक फार्मूला देखिए हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो इससे 2 रिजल्ट आता है। एक रिजल्ट ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी, इसको इससे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। उसी तरह से दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी से अगर इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। इस तरह से ये फार्मूला से 2 रिजल्ट हुआ। अब इस रिजल्ट को क्या करता है? उलट देता है। अगर इस चीज़ को नीचे कर दें, इसको ऊपर कर देंगे तो ये भी तो उलट जाएगा। तो उसका आंसर 1 बटे ए प्लस बी होगा। जैसे एक यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसा लिख दे ए प्लस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 1 बटे ए माइनस बी। तो ध्यान में ये रखिएगा कि अगर ऐसा है तो कभी कभी उलट के देता है, तो आपका आंसर भी ऐसा होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन बताएंगे। पहले आज हम रिजल्ट लिखते हैं कि इस फार्मूला से क्या क्या और बनाता है। और हमको अगर ये बात अगर याद है तो ये बहुत आसानी से याद रहेगा। इसलिए ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला याद रहेगा, ये रटना नहीं पड़ेगा, अपने याद होगा। जैसे आगे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा 2। इसको भी रटना नहीं है। देखिए हम इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसका भी पढ़ चुके हैं। इसका प्लस 2ab, इसका माइनस 2ab, इसका प्लस 2ab और इसका माइनस 2ab दोनों कट जाएगा। बचेगा इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, तो क्या होगा? 2a स्क्वायर होगा। इसका बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, तो क्या होगा? 2b स्क्वायर होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये होगा 2, कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका 2 होगा। तो वही 2 हुआ। इसी तरह से देखिए दूसरा भी आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ भी माइनस। देखिए ये वाला में क्या है कि कभी ये माइनस को यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे दोनों बात ही एक ही होगा। ये इसमें क्या हुआ? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और इसका स्क्वायर और बटे में ए बी, तो इसका क्या होगा? तो 4 होगा। देखिए समझिएगा,
इसका 2ab, इसका -2ab इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2ab तो हो जाएगा क्या 4ab, और नीचे है ab, और उसके बाद सब कट जाएगा। कैसे, इसका a स्क्वायर प्लस में, इसका a स्क्वायर माइनस में कटेगा, b स्क्वायर इसका प्लस में, इसका b स्क्वायर प्लस में होगा लेकिन इसके कारण माइनस में कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4ab बटे ab, तो 4। ये बात को ध्यान में रखा, कई बार क्वेश्चन आया है, इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, ये होगा। उसके बाद देखिए हम लोग एक फार्मूला ये पढ़े थे कि AQ प्लस BQ बराबर A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। इस पर कैसे आता है, तो इस तरह से देगा AQ BQ बटे ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, तो A प्लस बी। इसमें भी उलटता है, ये चीज़ ऊपर कर देगा, इसको नीचे करेगा, इसको अगर उलट देंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 बटे A प्लस बी होगा। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से दूसरा होता है, इसी के रूप में प्लस वाला है माइनस वाला, तो AQ माइनस BQ बटे ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा A माइनस बी, ये होगा इतना। इसके बाद आगे देखिए, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इतना दिया है तो क्या होगा, ये होता है A प्लस बी प्लस C, ये होगा। उसके बाद इसी में AQ BQ CQ माइनस 3ABC बटे A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस बी प्लस C, एक ये होगा। तो देखिए इसको समझिएगा कैसे आता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे आज ही कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इतना बराबर क्या, तो एक था A प्लस बी प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इतना पढ़े थे। तो सोचिए कि अगर इतना में ये चीज़ से अगर हम भाग दे दें तो मेरा ये नहीं बचेगा, तो वही चीज़ किए हैं, इतना अब बटे में A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये मेरा बचा। फिर हम क्या किए, एक फार्मूला और इसका पढ़े थे, दूसरा क्या था, तो दूसरा था कि 1/2 A प्लस बी प्लस C, और यहाँ पे था A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अगर इतना है तो सोचिए कि अगर ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये दोनों गुना है तो इसमें भाग लगेगा तो यही ना बचेगा, तो यही वाला बात है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आता है। तो हम लोग जो भी फार्मूला पढ़े थे उस पर आधारित इस तरह का रिजल्ट आता है। अब यहाँ ABC वेरिएबल है, इसके जगह कुछ संख्या ले लेगा और आपको ये सॉल्व करने कहेगा। तो ये चीज़ पे, ये सभी फार्मूला पे, ये सभी रिजल्ट पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे।